स्टार्ट करते हैं। 31/5/2026 का एनपी एनालिसिस, इसका आधा पार्ट रह गया था। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 25 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ गुफाएं, गुप्त वंश से संबंधित हैं। बाघ गुफाएं धार जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां से संबंधित है बाघ गुफाएं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि बौद्ध धर्म के विषय में है सारी गुफाएं। इसमें कुल टोटल 9 गुफाएं हैं। जो मध्य प्रदेश के धार जिले में 9 गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं कहलाती हैं। बाघ गुफाएं इसीलिए क्योंकि बाघी नदी के तट पर हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित है, गुप्त कालीन निर्मित है ये। इसमें से चौथे नंबर की जो गुफा है उसमें एक क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ है, हल्ली सालस्य चित्र है वहां। हल्ली सालस्य चित्र क्या प्रदर्शित करता है? हल्ली सालस्य चित्र है लोक नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। एक गोले के चारों ओर महिलाएं और पुरुष नृत्य करते हुए प्रदर्शित किए गए हैं उस चित्र में। ये लोक नृत्य को प्रदर्शित करता है, आनंदमय लोक नृत्य, हल्ली सालस्य। तो क्वेश्चन नंबर 26 बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध जहाज महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मांडू जिला। ठीक है, मांडू के जहाज मंदिर, जहाज महल। क्यों इसे जहाज महल कहते हैं? क्योंकि दो क्या क्या है यहाँ पे? झीलें हैं। एक है कपूर, दूसरी मुंज झील। मुंज झील और कपूर झील के बीच में ये टापू जैसा स्थित है, इसीलिए जहाज जैसा लगता है, इसलिए कह देते हैं इसे जहाज महल। और इसने किसने बनाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला किन दो नदियों के संगम पर होता है? काली और गोरी के संगम पे होता है जौलजीबी मेला। 1914 में शुरू हुआ था, गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा शुरू किया गया था जौलजीबी में, काली और गोरी के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में राज्य की बॉक्सिंग खिलाड़ी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में रजत पदक प्राप्त किया है। उज्बेकिस्तान में कुश्ती चैंपियनशिप भी हुई है और बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी हुई है। ये बॉक्सिंग के संबंध में है, अभी रिसेंटली हुई है। तो इसमें उत्तराखंड से 3-4 लोगों को इसमें पदक मिला है। एक तो पिथौरागढ़ के हमारे समीर थे, एक नैनीताल के हमारे हर्षवर्धन थे, समीर को रजत पदक मिला था। ऐसे ही खुशी चंद है, एक लड़की है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी रजत पदक प्राप्त हुआ है, खुशी चंद को। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यटक स्थल कौसानी के संबंध में प्रमुख 7 बिंदु बताइए। कौसानी बागेश्वर में है, पिंगनाथ पहाड़ी पर है, कौसानी गोपीनाथ, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गोपीनाथ का संबंध इससे रहा है, कौसानी गरुड़ और गोमती नदी के तट पर स्थित है, और कौसानी में गांधी जी ने 13-14 दिन प्रवास किया था 1929 में। सबसे पहली बार 1915 में हरिद्वार आए थे गांधी जी और 1929 में यहाँ प्रवास किया था और अपने अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी यहाँ पे। इनकी शिष्या हुई सरला बहन, जिसका मूल नाम था कैथरीन हलाइमन। उसने यहाँ पे लक्ष्मी आश्रम 1941 में खोला। और बताइए, सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली, उनका जन्म स्थान जो पैतृक घर है उसको संग्रहालय घोषित कर दिया गया है अब राज्य सरकार द्वारा। भकोट नामक यहाँ पर्यटक स्थल है, कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। और बलना इसका प्राचीन नाम है। बहुत बढ़िया। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर है। किसने बसाया था? रेमजे ने। कौसानी, हाँ, रेमजे ने बसाया था कौसानी। ठीक है। और बताइए। चलो नेक्स्ट, हो गए ये 5 पॉइंट 7 पॉइंट। राज्य अंतर्गत एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत नैनीताल जिले का प्रथम उत्पाद कौन सा है? एपण और हस्त फल प्रसंस्करण। फल प्रसंस्करण, एपण और फल प्रसंस्करण फेमस है। ताम्र शिल्प और कीवी कहाँ के फेमस है? बागेश्वर। एक जिला दो उत्पाद में। हाँ, बाल मिठाई और ट्वीड अल्मोड़ा। ट्वीड क्या होता है? ऊनी बुनाई का होता है। गुलाब व गुलाब जल और हथकरघा उत्पाद चमोली। शहद और गुड़ हरिद्वार। लोहे के उत्पाद और शहद चंपावत। बेकरी उत्पाद और मशरूम देहरादून। चौलाई रुद्रप्रयाग। मंदिर अनुकृति रुद्रप्रयाग। हर्बल मेडिसिन और लकड़ी के शिल्प पौड़ी। ये एक जिला दो उत्पाद में अलग अलग जिलों से प्रमुख उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के प्रमुख भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों की सूची बनाइए। सबसे पहले तो आ जाएगा तेजपत्ता। तेजपत्ता को सबसे पहले 2015 में जीआई टैग सबसे पहले इसी को, तेजपत्ते को मिला है। इसके अलावा बासमती चावल देहरादून। बेरीनाग चाय पिथौरागढ़। लखोरी मिर्च, सफेद राजमा मुंशियारी। लाल चावल पुरोला उत्तरकाशी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बेड़ू को भी मिला हुआ है। ऐसे अगर हम बात करेंगे वो क्या कहते हैं, मुखौटे, हस्त लकड़ी के मुखौटे,
हाँ तो कहाँ? चमोली। चमोली, ब्रह्मांड वाले मुखौटे जो हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के संदर्भ में हाउस ऑफ हिमालय से आप क्या समझते हैं? हाउस ऑफ हिमालयाज एक ब्रांड है। कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2023 में। ये इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी इसकी, और एक ही ब्रांड के अंतर्गत बहुत सारे उत्पाद राज्य के इसमें बेचे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व तथा भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 23, अब मैं पूछ रहा हूँ, एक बार जल्दी जल्दी इसमें बताना। सबसे, हाँ ये बताइए क्या कहते हैं, एक तो टुला, टुला कहाँ है? टुला, टुला वैश्विक बात कर रहा हूँ, विश्व में पूछ रहा हूँ। सबसे पहले विश्व में कोयला उत्पादक क्षेत्र टुला किस देश में? रूस में। बहुत बढ़िया। अपलेशियन, अपलेशियन यूएसए। मंचूरिया चीन। सांसी चीन। बीजिंग चीन। कोयले उत्पादक क्षेत्र हैं ये प्रमुख दुनिया के। इसके अलावा डोनट्स, यूक्रेन में डोनट्स। डोनबास, यूक्रेन। कुजबास, मॉस्को। टुला, रूस। कुजांस्क, पाउडर नदी, यूएसए। ओक्लाहोमा, यूएसए। मिसौरी, यूएसए। मिसौरी नदी है ना, मिसिसिपी, मिसौरी। तो ये प्रमुख दुनिया के कोयला उत्पादक है। दुनिया का सबसे ज्यादा 90% बिटुमिनस कोयला कौन सा देश उत्पादित करता है? चीन। चाइना उत्पादित करता है 90% बिटुमिनस प्रकार का कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है, उसमें कोई धुआं नहीं आता, और कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा, जल की मात्रा कम होती है, सबसे कम। जल के कारण ही धुआं आता है किसी चीज में। अब आप पराली जलाओ, गीली पराली जलाओगे धुआं आएगा, बिल्कुल सूखी हुई पराली जलाओगे धुआं नहीं आता। तो भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में ये बताना है ये कहाँ है। ओके, बरकला, बरकला केरल। नामचिक, नामकुफ, अरुणाचल प्रदेश। तातापानी, छत्तीसगढ़। रामकोला, कोरबा, नेवली, तमिलनाडु। माकूम, असम। पालना, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र झरिया, झारखंड में है। झारखंड में, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1975, ठीक है। कोयले से संबंधित है। अच्छा, नेवली, माकूम और पालना कहाँ है? राजस्थान। पालना राजस्थान, माकूम असम और नेवली तमिलनाडु। तो नेवली, माकूम, पालना में किस प्रकार का कोयला मिलता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, तीसरे प्रकार का उत्तम कोयला होता है वो। सबसे खराब प्रकार का कोयला होता है पीट। अगला पूछूंगा, करीमनगर, तेलंगाना। वारंगल, वारंगल तेलंगाना। सिंगरैनी, तेलंगाना। सिंगरौली, मध्य प्रदेश, एमपी। सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कालाकोट, नीछोम, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही कारगिल क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। सिंगरौली हो गया। सुहागपुर, एमपी। उमरिया, एमपी। भारत में प्रमुख 4 नदी घाटियां जो कोयला उत्पादन से के लिए प्रसिद्ध हैं। दामोदर, सोन, गोदावरी और महानदी। 4 नदी घाटियां जो हैं, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी, कोयला उत्पादन के प्रसिद्ध हैं। तालचेर, तालचेर उड़ीसा। कांपटी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। भारत में 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, जो कि किस प्रकार का कोयला है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना कोयला, गोंडवाना क्रम की चट्टान से क्या प्राप्त होता है? कोयला। कोयला किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे हमने कर लिए। रानीगंज अगर कहूं तो ये सबसे क्या है इसके बारे में फैक्ट? सबसे पहला उत्पादन एरिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले उत्पादित हुआ था। तो अगर मैं कहूं कि कोयले से ग्रेफाइट या फिर हीरा जो बनना वो है, वो किस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित में होता है ना चेंजेस। तो रूपांतरित से, हाँ रूपांतरित होगा ये, क्योंकि आग्नेय से अवसादी तो कोयला हो गया, फिर अवसादी से रूपांतरित या कायांतरित ग्रेफाइट और हीरा हो गया। ये इसके अपर रूप है। बहुत बढ़िया, अपर रूप है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हो गया 35। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 2025 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी बधाई दी है। क्वेश्चन नंबर 36। WHO के अनुसार हाल ही में किस देश में अब तक 82 मामलों में से 7 मृत्यु के मामले इबोला वायरस से हो गए अभी हाल में? कॉन्गो। क्वेश्चन नंबर 37। विलुप्त जीव पक्षी विलुप्त हो चुका है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, ये विलुप्त जीव है, विलुप्त प्राय नहीं, विलुप्त नहीं है अभी दुनिया में। डोडो किस देश में पाया जाता था? डोडो मॉरिशस। मॉरिशस 1681 में विलुप्त हो गया मॉरिशस में। अच्छा, मॉरिशस आपको कहां मिलेगा? इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस में हिंदू लोग रहते हैं, बिहारी लोग ज्यादा मिलेंगे आपको मॉरिशस में, ठीक है। जब अंग्रेजों का ब्रिटिश काल था उस समय पे कई दासों को ले जाया जाता था अलग अलग कंट्रीज में काम कराने के लिए, तो यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को ले जाया गया मॉरिशस। आज भर गया है हिंदुओं से। तो आप देखते हो कि विश्व सम्मेलन जो हिंदी के सम्मेलन वगैरह होते हैं तो उसमें मॉरिशस में भी होते हैं वो सम्मेलन, इसीलिए होते हैं वो क्योंकि वहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, भोजपुरी बोली जाती है वहाँ मॉरिशस में। तो मैं क्या बात कर रहा था? मॉरिशस 1681 तक, वर्ष 1681 के आसपास तक ये दिखता था वहां मॉरिशस में, डोडो नाम का पक्षी। और भारत में भी कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, जैसे एशियाई चीता, ठीक है, पिंक सर वाली बतख, पिंक हेडेड डक, हिमालयन बटेर, ये विलुप्त हो चुके हैं। ग्रेट इंडियन घड़ियाल, सुमात्रन गेंडा, पिग्मी हॉक, मालाबार सीवेट, नामदफा उड़न गिलहरी, ये भारत की प्रमुख वो प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। ना घड़ियाल नहीं हुआ है यार, घड़ियाल नहीं हुआ है, पिग्मी हॉक भी नहीं हुआ है। ये सब वो हैं जो क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, है ना। जैसे हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विलुप्त जो हो चुका है वो है एशियाई चीता, पिंक हेडेड डक, हिमालयन बटेर और सुमात्रन गेंडा, ये जो है ये विलुप्त हो चुके हैं, ये विलुप्त होने की कगार पे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोर्स कोड से आप क्या समझते हैं? टेलीग्राफ संचार का माध्यम होता है, मोर्स कोड उसका कोडिंग है। टेलीग्राफ की खोज किसने की थी? सैमुअल्स मोर्स ने की थी। इसके तहत जब संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाए तब काम आता है टेलीग्राफ। इसके 2 सिंबल होते हैं, डैश और डॉट, डैश और डॉट, इसी में पूरी लैंग्वेज होती है। मोर्स भाषा पूरी डॉट और डैश पे ही आधारित है, ड ड डा डी डे, इस टाइप से बोला जाता है। नेक्स्ट, महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा, क्वेश्चन नंबर 38। सराभा किस एक पत्रिका के संपादक रहे थे? गदर पत्रिका के संपादक रहे थे। 1815 में इन्हें लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी दे दी गई थी। ये किसके प्रेरणा स्रोत हैं? भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत हैं। और गदर पत्रिका का संपादन किया था, याद रखना, लाला हरदयाल और भकाना, इन 2 लोगों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। स्वर्ण सिंह भकाना, इन दोनों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर, और उसी का पत्र था ये गदर पत्र। क्वेश्चन नंबर 40, फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर क्या होगा? क्लच जायू मैपल। क्लच जायू मैपल 3 देशों के 3 जीवों को प्रदर्शित करता है। क्लच प्रदर्शित करता है चील को, जायू जैगुआर को और मैपल हिरण को। आपको पता है यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, इन 3 देशों में होने हैं ये इस बार। आज 12 तारीख है, आज से शुरू हो गए हैं फीफा। और पहला जो मोरक्को और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाला है, आज हो गया होगा, मोरक्को और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला मैच। 48 टीमों के बीच में 104 मैच होने हैं ये पूरे फीफा में। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कितने मैच खेले गए। 48 टीमें थी, इस बार 3-4 टीमें नई जुड़ी हुई हैं उसमें। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में देश के 100 मीटर रेस में, नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में देश के 100 मीटर रेस में सबसे तेज धावक कौन रहे? गुरविंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 42, 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? एशियाई खेल आइची नगोया जापान में सितंबर-अक्टूबर के टाइम पे ये होगा। 2022 में झांगझाऊ चीन में हुए थे, चीन में। क्वेश्चन नंबर 43, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1903 में वाग्देवी की प्रतिमा अपने साथ इंग्लैंड कौन ले गया?
लॉर्ड कर्जन। वाग्देवी के बारे में हमने बात की थी ना, धार जिला और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है। वाग्देवी जो है ज्ञानपीठ की देवी हैं, ज्ञान की मानी जाती। वाग्देवी सरस्वती का रूप है और इसे राजा भोज द्वारा स्थापित किया गया था, भोजशाला पाठशाला जो थी भोजशाला में। तो पूरी डिटेल बात कर लिया, बार बार नहीं करूंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किए गए सैंपल सर्वे में किस राज्य की मातृ मृत्यु दर सबसे कम रही? केरल की सबसे कम रही, सर्वाधिक असम और उत्तराखंड की 90 आउट ऑफ 104। ये वो है, पॉइंटर है, ठीक है। 91 आउट ऑफ 104 इंडिकेटर्स में 91 इंडिकेटर्स से प्राप्त हुए, ये दर है। राज्य की दर 88, देश की दर 88 है, राज्य की 91 है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 प्रमुख पांडुलिपियों को किस एक रजिस्टर में शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, दुनिया की स्मृति एक रजिस्टर है उनका, उसमें शामिल किया गया है 30 प्रमुख पांडुलिपियों को। भारत में भी ये पांडुलिपि संरक्षण का काम चल रहा है, एक संस्था के अंदर संस्कृति विभाग है भारत का, एक अलग से मंत्रालय। तो उसके अंतर्गत देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संस्कृति विभाग में से संबंधित ज्ञान भारतम का संबंध किससे है? ज्ञान भारतम का प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण से संबंधित है, उनके डिजिटलीकरण से। अगर फिजिकली उनको रखा जाए तो कुछ समय बाद वो खराब हो जाएंगे, इसलिए डिजिटली सुरक्षित कर देने के लिए ज्ञान भारतम नाम का ये इनिशिएटिव लिया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए, उनके डिजिटलीकरण से के लिए। इससे पहले कोई ऐसी प्रमुख योजना चल रही थी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 2003 में, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट नाम से एक मिशन चलाया गया था पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए। अब इसको बदल के ये ज्ञान भारतम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। VBG राम जी का विस्तारित रूप? विकसित भारत, VBG राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, और ये 1 जुलाई से चालू हो गई है। इसका बजट एलोकेशन हो चुका है 1 जुलाई के लिए। बजट एलोकेशन कितना हुआ है ये आगे क्वेश्चन आएगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। लेकिन इसने किसका स्थान लिया है? मनरेगा का स्थान ले लिया है, महात्मा गांधी। नरेगा जो है वो स्कीम 2005 में शुरू हुई, 2009 में उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया। अभी उसका नाम बदल के VBG राम जी कर दिया गया है। नरेगा दिवस भी मनाया जाता है, गुरुवार को नरेगा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में चेंजेस कर दिया गया है। जैसे 100 दिन का काम होता था पहले, 100 दिन की रोजगार पक्का एक फाइनेंशियल ईयर में, अब 125 दिन का रोजगार होगा। और इसमें 2-4 चीज़ें और हैं, जैसे हाँ, बेरोजगारी भत्ता 15 दिन के अंदर वो जरूरी है। और छुट्टी मेन इसमें वो है, 60 दिन की छुट्टी जो है हर फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन की छुट्टी कृषि कार्यों के लिए आदमी को अपने पर्सनल कार्यों के लिए मिल जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा नीति घाटी चमोली में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा शुरू की गई एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ किया गया। इसका शुभांकर क्या था? एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का 4 दिन की साइकिल रेस प्रतियोगिता थी, क्यालू, इसका शुभांकर था क्यालू। क्यालू मतलब एक हिम तेंदुआ है, उसका मैस्कॉट वही बनाए जाते हैं ना, उनको कपड़े वपड़े पहना देंगे, उसका नाम दे देंगे कुछ, वो कोई जानवर होगा, कोई पक्षी होगा, कोई जैसे मुनाल था, उसके नाम मौली था। अभी गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, राष्ट्रीय गेम हुए थे, उसका एक शुभांकर था मौली। मौली क्या था? मुनाल था एक, उसे कपड़े पहना रखे थे ऐसे खड़े होके। तो वो कुछ नहीं होता है, कोई जीव, किसी को प्रमोट करना होता है, किसी जीव के संरक्षण को। जैसे अभी एक और चीज हो रही है, जैसे गुजरात में क्या हुआ है, योगासन पहली योगासन वो हो रही है वहां चैंपियनशिप, तो उसके लिए क्या शुभांकर दिया हुआ है? वीर द टाइगर, वीर द लायन, वीर द लायन। तो शेर, गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर से संबंधित है, इसीलिए वहां पे गिर द वो वीर द लायन करके एक मैस्कॉट दे दिया उसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हिम तेंदुआ जो है वो विलुप्त प्राय जीव है। क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस एक वायरस के प्रति अलर्ट जारी किया गया है? कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के प्रति। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर्स को हो गया है, कुत्तों के कारण होता है वो। क्वेश्चन नंबर 52। मिशन 500 भारत और किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता है? भारत और किस देश का? अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय समझौता है। क्वेश्चन नंबर 53। राज्य के संदर्भ में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? जो ये मिशन 500 है ना, 2030 तक का है, भारत और यूएसए के बीच में 2030 तक 5,500 अरब डॉलर का
व्यापार होना जरूरी है वो। हमारे संबंध वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे हैं अमेरिका से आजकल। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य के संदर्भ में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? सीमांत गांव के विकास से संबंधित है। कब शुरू हुआ था? 10 अप्रैल 2023। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइब्रेंट विलेज वो है, पूरे देश भर की है ये। गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश से शुरू किया था इसे 10 अप्रैल 2023 को। और क्या कहा था, जो भारत के जो भी सीमांत इलाके हैं, जो विदेशों की सीमा लगाते हैं, उसके ग्रामीण जो इलाके हैं, जो सीमांत क्षेत्र हैं, उन जनपदों में, उन जिलों में विकास कार्य करना, वहां शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, ताकि वहां से पलायन रुके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, राज्य के कितने कृषि उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिल चुका है? 15। और इसमें टोटल कितनों को मिल चुका है? 27। उसमें से 15 जो है वो कृषि उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में किन ग्रामों को पुरस्कृत किया गया है? जखोल उत्तरकाशी में, सुपी बागेश्वर, हर्षिल उत्तरकाशी और गुंजी पिथौरागढ़। इन 4 गांवों को कौन से ग्राम? सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम, पर्यटन मत भूलना, पर्यटन ग्राम, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 56, प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल के अंतर्गत पर्यटकों को यात्रा का कितना प्रतिशत खर्च स्थानीय उत्पादों पर करने का आग्रह किया गया है? 5%। मोदी जी ने कहा कि 5% तुम लोग जब जा रहे हो यहाँ से, जैसे तुम निकले यहाँ से 5 रुपए लेके निकले, 500 रुपए लेके निकले, तो उस 500 रुपए का 5% आप जहां जा रहे हो वहां खर्च करो। 500 रुपए का 5% क्या हो गया? 50-10% हो गया। उसका आधा 25 रुपए आप वहीं के सामानों को खरीदने में करो खर्च। ये आग्रह किया है, कोई ऐसा वो नहीं है। लो क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था? वर्ष 1912 में लॉर्ड कर्जन पर हमला था ये, जो कि रास बिहारी बोस और बसंत कुमार द्वारा ये किया गया था। 2-3 और सहयोगी थे इनके। इसके बाद क्या है, ये असफल रहा था। दिल्ली दरबार लग रहा था 1912 में, राजधानी दिल्ली कलकत्ता से आ रही थी, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने योजना बनाई कि कर्जन को उड़ा देते हैं, तो बम फेंकने की योजना थी, असफल रही। और इसके बाद रास बिहारी बोस यहाँ से भाग गए और बाकी सबको फांसी हो गई। रास बिहारी बोस भाग के जापान गए, जापान में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, फिर आज़ाद हिंद फौज के संयोजक रहे वो। और दूसरी चीज़, रास बिहारी बोस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ एफआरआई में भी जॉब की थी, क्लर्क की जॉब करते थे वो एफआरआई में 1911 से पहले, मतलब 1912 इस घटना से पहले वो एफआरआई में वो थे वो। अच्छा, उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, अच्छा उत्तराखंड का ही नहीं है ये, देश का वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है वो केंद्र सरकार का, मैं बता रहा हूँ। उत्तराखंड के कितने जिले इसमें शामिल होंगे? एक तो उत्तरकाशी होगा, दूसरा चमोली होगा, तीसरा पिथौरागढ़ होगा, चौथा चंपावत होगा, यूएस नगर। ये जो है ये सीमांत लगा रहे हैं ना, जैसे हमारी सीमा, जैसे चंपावत की, पिथौरागढ़ की, यूएस नगर की, ये सीमाएं किससे लगती हैं? नेपाल से लगती हैं। और पिथौरागढ़ की, चमोली की और उत्तरकाशी की सीमाएं चीन से लगती हैं। तो इसीलिए इसमें प्रथम चरण में क्या किया जाना है? प्रथम चरण में उत्तराखंड के 51 गांव लिए गए हैं और दूसरे चरण में फिर उसके बाद 40 गांव नेपाल से सटे हुए। प्रथम चरण में जो गांव लिए हैं वो चीन से सटे हुए गांव लिए हुए हैं, 51 गांव उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के। तो ये है इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं मेंथा और मंजूग्रास, ये किस जिले के 2 प्रमुख उत्पाद हैं जो एक जिला 2 उत्पाद में शामिल हैं? मंजूग्रास कभी भी, मुंज ग्रास जो है, मुंज ग्रास कभी भी आपको तराई क्षेत्र में मिलेगी, तराई भाबर क्षेत्र में, ये पहाड़ों में नहीं मिलती है। और ये तराई भाबर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, ग्रामीण परिवेश की, क्योंकि ये नदी नाले के किनारे मिलती है। ठीक है, तो थारू जनजाति इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होती है, मुंज ग्रास से। तो थारू जनजाति यूएस नगर, तो इससे आप याद रखें, मेंथा और मुंज ग्रास यूएस नगर। सेब और लाल चावल उत्तरकाशी, मुंशियारी राजमा और ऊनी कालीन पिथौरागढ़, पनीर और टिहरी नथ, टिहरी, पनीर और नथ अगर आ गया तो टिहरी, नथ के लिए टिहरी। एक जिला 2 उत्पाद में ही थे ना ये, एक जिला 2 उत्पाद। जीआई टैग में अगर मैं बात करूं, सफेद राजमा आपने बता ही दिया, मुंशियारी राजमा। अच्छा ये बताओ, निम्न में से किसे जीआई टैग प्राप्त नहीं है? तूर दाल, आड़ू, मोमबत्ती, लाल चावल या टोपी?
बहुत बेकार क्वेश्चन बन गया ये। चलो ठीक है, याद रखना इनको, ये क्वेश्चन पक्का बनेगा यहाँ से। एक जिला दो उत्पाद से और दूसरा जीआई टैग से। इसके आगे का पार्ट कल डिस्कस करेंगे, ये बहुत बड़ा पेपर है। 121 क्वेश्चन है इसमें, हमारे क्वेश्चन कितने हो गए? 57 क्वेश्चन हो गए ये। धीरे धीरे कंटिन्यू होगा, इतने मजे में जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा ये।